नमस्कार दोस्तों। एक गांव में अभय नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था। अभय के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। अभय ने अपना सब पैसा बेटे और बेटियों के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। अभय के बेटे और बहुएं बहुत स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन अभय की मृत्यु हो गई। अब गीता ऐसे ही उदास मनोस्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उनकी बचपन की सहेली कमला मिली। उसे देखकर गीता को अच्छा लगा। गीता को उदास देखकर कमला ने गीता से उसके उदासी का कारण पूछा। गीता ने अपने दुखी जीवन के बारे में उसे सब बताया। वह सब सुनकर कमला ने उसे चुपके से कुछ कहा। कमला की बात सुनकर गीता को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह कमला एक बैग लेकर गीता के घर आ गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव की। कमला ने गीता को गले लगा लिया। गीता ने कमला से पूछा कि तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई? गीता के दोनों बहू उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आईं। दोनों बहुओं को देखकर कमला बोली, अरे भले ही हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, फिर भी सगी बहनों से कहीं ज़्यादा ही हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे मालूम पड़ा जीजा जी गुजर गए, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार गीता बोली, कमला तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। कमला जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे गीता, मुझे पता है कि आप दोनों ने सभी पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। अब दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। आशा है तुम्हारे बेटे बहुए भी अच्छे बर्ताव करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े लिखे नहीं हैं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा नहीं करते। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है और उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी उन्हें कुछ भी नहीं बोलते। फिर कमला आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है। अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नज़दीकी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय मैं तुम्हें ही आधे पैसे दे दूं। मैं और मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 के नोटे हैं और 1 रुपए के 5,000 सिक्के हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो, मैं तुरंत चली जाऊंगी। कमला की यह बात सुनकर बड़ी बहू सोचने लगी, सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आई हो तो 2-4 दिन रहो। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन देंगी तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी कमला उससे बोली, मेरे पति के दोस्त
आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं। इस वजह से मुझे जाना होगा। और कमला वहाँ से चली गई। कमला के जाने के बाद गीता के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। गीता खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा देती है और कमला के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट पीट कर बजाकर गिनती थी। सिक्कों की आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका माँ गीता पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। पैसे गिनने का काम खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गीता ने अपने मरने तक चालू रखा। गीता के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गीता की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज व लोक लाज के लिए उसके बहुओं और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के तुरंत बाद माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला तो उनको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। और रुपया भी पत्थर पर पीटने से पूरा का पूरा खराब हो गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और हाँ, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।